उत्तराखंड राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद 968 ग्लेशियरों में करीब 1200 ग्लेशियर लेक मौजूद हैं, जिसमें से 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। 2013 आपदा के कारण ग्लेशियर झीलों का जिक्र किया जाता है, लिहाजा सरकार ऐसे ग्लेशियरों की जांच कराने जा रही है। इसके लिए 20 सितंबर को टीमें रवाना भी होंगी। हिमालयी राज्यों में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती हैं, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में देखने को भी मिल चुका है, जिसमें सबसे बड़ी आपदा साल 2013 में केदारनाथ में आई। यही कारण है कि इन ग्लेशियरों को लेकर भारत सरकार गंभीर है। सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी भेजी है, जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को रवाना होगी, जिसमें भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। बेसिकली जो ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स अब उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए उन्होंने एक टीम गठित की है, जो शायद पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि 20 तारीख को जा रहा है, 20 तारीख को कोई टीम जा रही है। तो उसमें शायद वाडिया के भी 1-2 साइंटिस्ट जा सकते हैं। 20 सितंबर को पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए जो टीम रवाना होंगी उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके साथ भविष्य में झील टूटने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का भी आकलन करेंगे और अध्ययन के बाद इसके आसपास सेंसर भी लगाए जाएंगे। इससे पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने चमोली जिले में झील का अध्ययन करने के बाद पूरे क्षेत्र स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया है और सेंसर लगाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालयी राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उसे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगा है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ बढ़ती है और एक समय इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है, जो निचले इलाकों में आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जैसा केदारनाथ में साल 2013 में देखा गया था। यही कारण है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने देश के हिमालयी राज्यों में मौजूद अति संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का अध्ययन कर रही है, जिससे आपदा के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट।